हेलो स्टूडेंट। अच्छा, हम लास्ट क्लास में क्या किए थे? डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर है ना, चेक किए थे ना। तो हमने कितना कितना नंबर तक किया था? 2, 3, 4, 5 एंड 6 है ना। सो आज हम 7 से करेंगे। सो 7, 8, 9, 10 एंड 11 चेक करेंगे। ठीक है। सो वो सब आपने अच्छे से नोट डाउन किया और सीख लिया है ना लास्ट क्लास का। सो आज हम डिविजिबिलिटी बाय 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो राइट डाउन नंबर 6 है ना। कंटिन्यू कर रहे हैं हम लास्ट क्लास से। ठीक है ना। किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? लास्ट क्लास में जितने तक थे उससे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी बाय 7 लास्ट क्लास में 6 तक हो गया था। ठीक है ना। और आज हम 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। डिविजिबिलिटी बाय 7 क्या है? एनी गिवन नंबर will be divisible will be divisible by 7 if we double the last digit of the number and then subtract the result from the rest of the data. The rest of the data. Sorry, rest of the digit. Rest of the digit. Digits and check whether the remainder is divisible by divisible by 7 or not. If there is a large number of digit, then we have to repeat the process. Repeat the process until we get the number
which could be checked for the divisibility of 7. अच्छा, क्या बोला गया है? एनी गिवन नंबर, any given number will be divisible by 7 if we double the last digit of the number and then subtract the result from the rest of the digit. मतलब जो लास्ट डिजिट होगा ना, जो नंबर का लास्ट डिजिट होगा, उसको डबल करके जो बाकी रह जाता है डिजिट, उससे क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हम लोगों को नंबर मिलेगा, वो अगर जो रिमाइंडर रह जाएगा, जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद, वो अगर 7 से डिविजिबल होता है तो वो क्या हो जाएगा? डिविजिबिलिटी बाय 7 होगा। अगर नहीं होता तो नहीं होगा। अगर नंबर ज्यादा बड़ा होगा, इफ देयर इज अ लार्ज नंबर, इफ डिजिट, there we have to repeat the process until we get the number which could be checked for the divisibility of 7. अगर नंबर ज्यादा बड़ा हो गया तो लास्ट डिजिट से करने से नहीं होगा, तो उसके जो नेक्स्ट डिजिट होगा, मतलब आप अगर देखोगे, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, समझने में इजी होगा, ठीक है ना? नहीं तो बोलने से आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ज्यादा बड़ा डिजिट हुआ तो क्या करना पड़ेगा? सो फर्स्ट तो ये देखो, फॉर एग्जांपल एग्जांपल लेते हैं 2030। सो इसका लास्ट डिजिट कौन सा है? 0 है ना? सो अगर हम फर्स्ट एक पॉइंट लेते हैं, अगर 0 को अगर डबल करना है तो 0 को क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 2। सो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। अब इस 0 को कितना रह गया? इसके बाद कौन सा नंबर रहेगा? 203 से सब्ट्रैक्ट करो, तो 203 से जो रह जाता है नंबर, लास्ट डिजिट का जो रह जाता है नंबर, उससे क्या करना पड़ेगा? उस डबल को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो 203 सब्ट्रैक्ट 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 203। अब अभी 203 तो 7 से सब्ट्रैक्ट होगा कि नहीं, ये भी बड़ा नंबर है, समझ में नहीं आ रहा है। तो अब क्या करना है? 0 के बाद कौन सा लास्ट डिजिट है? 3 है ना? ये नंबर है ना? तो इसको फिर चेक करना है। जब बड़ा हो जाता है नंबर, यहाँ पे लास्ट वन जो लाइन, लास्ट लाइन दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि इफ देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजिट देन वी हैव टू रिपीट द प्रोसेस अंटिल वी गेट द नंबर व्हिच कुड बी चेक्ड फॉर द डिविजिबिलिटी बाय 7। ठीक है ना? सो अभी 0 से तो नहीं हुआ, लास्ट डिजिट 0 का करके देखा। अब ये जो रिमाइंडर है, ये 7 से डिविजिबिलिटी होता है कि नहीं हमको पता नहीं है ना, बड़ा नंबर है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये लास्ट डिजिट का जो पहला डिजिट है ना, वो हम चेक करेंगे। तो 3 को अभी करो, तो 3 को अगर डबल करोगे तो क्या आ जाएगा? थ्रू 3 टू जा 6 आ जाएगा। तो 3 ले लिया, तो इसका क्या रेस्ट क्या रह गया? 20 रह गया ना? तो 20 से अभी 6 डिवाइड करो, सॉरी सब्ट्रैक्ट करो। 20 से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 14। 14 आ गया ना? तो 14 डिविजिबल बाय 7 है कि नहीं? 7 टू जा 14। सो ये तो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना? तो 7 टू जा क्या हो गया? 14 हो गया। तो 14 क्या है? 7 से डिविजिबल है। सो इसीलिए जो हमको नंबर दिया गया है वो भी क्या होगा? डिविजिबिलिटी बाय 7 होगा। सो therefore 2030 is divisible by 7। यही है, क्योंकि 14
जो रिमाइंडर है वो 7 से डिविजिबल हो रहा है, तो जो बाकी पूरा नंबर है वो भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 7 है, यही है, ठीक है ना। सो डिविजिबिलिटी बाय 7 हो गया। नेक्स्ट है नंबर नंबर 7 divisibility by 8। अच्छा, divisibility by 8 क्या है, we have to check whether the last three digit of the given number are divisible by 8 or not if it is divisible by 8, then the whole number will be divisible by 8, will be divisible by 8। अच्छा, we have to check whether the last three digits of the given number are divisible by 8 or not. If it is divisible by 8, then the whole number will be divisible by 8। मतलब जो लास्ट 3 डिजिट होगा ना, उसको हमको चेक करना है, वो अगर डिविजिबल बाय 8 है, सो क्या हो जाएगा, वो अगर 3 डिजिट, अगर वो लास्ट 3 डिजिट अगर डिविजिबल बाय 8 है, तो वो डिविजिबल बाय जो होल नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा, ठीक है ना। सो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं 74640, ये डिविजिबल बाय 8 है कि नहीं। इसका लास्ट 3 डिजिट कौन सा है, ये 640। 640 क्या होता है, 640 क्या होगा, डिविजिबल बाय 8 है कि नहीं, क्योंकि 8 8 जा 64। डिवाइड तो हो रहा है ना, तो 640 देखा जा रहा है कि ये डिविजिबल बाय 8 हो रहा है ना, तो 640 इज डिविजिबल बाय, सिंस देते हैं, ठीक है ना, मार्क करने से अच्छा है सिंस देते हैं। Since 640 is divisible by 8, therefore 74640 is divisible by 8। यही है, ठीक है ना। 8 तो एकदम इजी है, लास्ट 3 डिजिट सिर्फ चेक करना है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9, नंबर 8, divisibility by 9, by 9। अच्छा, क्या है,
any given number will be divisible by 9 if the total of all the digit of that number is divisible by 9. क्या बोला गया है? Any given number will be divisible by 9 if the total of all digit of that number is divisible by 9. ये 9 3 के तरह ही है कि जो नंबर दिया जाएगा उस सभी डिजिटों को क्या करना है, पहले तो आपको ऐड करना है. सभी को अगर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, जो निकलेगा, जो हमको वो उसका सम ऑफ निकलेगा, वो अगर डिविजिबल बाय 9 है तो होल नंबर डिविजिबिलिटी बाय 9 होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा. ठीक है ना? तो एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल 2 3 2 लेते हैं. ठीक है ना? 2 3 2 0 एक होगा और एक नहीं होगा. एंड 6 3 9 0. अच्छा, 2 3 2 0 को अगर सम ऑफ हम निकालने जाएंगे तो क्या होगा? 2 + 3 + 2 + 0. सो इसका सम ऑफ क्या होगा? 2 + 3 5 5 + 2 7. सो इसका 7 आ गया. तो 7 क्या होगा? ये 7 डिविजिबल बाय 9 है कि है क्या? नहीं है. सो नॉट डिविजिबल बाय 9 है ना? ये नहीं है. सो which is not divisible by 9. ठीक है ना? ये नहीं है. अब ये चेक करते हैं. 6 + 3 + 9 + 0. सो 6 + 3 कितना हुआ? 9. 9 + 9 कितना हो गया? 18. सो 18 तो डिविजिबल बाय 9 है. सो ये क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 9. सो होल नंबर, जो होल नंबर है ये डिविजिबल बाय 9 है. सो होल नंबर भी क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 9 होगा. देयरफॉर 6390 is divisible by 9. ठीक है ना? सो ये 3 की तरह ही है. जैसे हम 3 किए थे ना, जो सम ऑफ निकाल के, फिर वो 3 से अगर डिवाइड है, डिविजिबल है, सो होल नंबर डिविजिबल होगा. सो सेम 9 का भी है. सभी को ऐड करके जो हमको सम ऑफ निकलेगा वो अगर डिविजिबल बाय 9 है तो होल नंबर डिविजिबल बाय 9 होगा. ठीक है ना? नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 10. नेक्स्ट पेज में जा रही हूँ. Next, divisibility by 10, 9 number. Divisibility by 10. इसका एकदम ही सिंपल है. क्या है? लास्ट डिजिट 0 होना पड़ेगा. अगर लास्ट जो भी नंबर है उसका अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो डिविजिबिलिटी बाय 10 होगा. अगर 0 नहीं है, अदर कोई डिजिट है, सो वो क्या होगा? डिविजिबिलिटी नहीं होगा. सो एनी गिवन नंबर, फिर भी हम लिखते हैं एनी गिवन नंबर will be divisible by 10 if the last digit of that number
is 0 is 0 is 0। अगर लास्ट डिजिट 0 हुआ तो वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 10 हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे दो एग्जांपल ले रहे हैं। 123 एक डिविजिबिलिटी होगा और एक नहीं होगा। 2630। सो इसमें क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 3 है। सो ये डिविजिबिलिटी बाय 10 नहीं होगा। सो नॉट डिविजिबल बाय 10, ठीक है ना, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं है। लेकिन इसका क्या है, लास्ट डिजिट 0 है ना। सो ये क्या है, डिविजिबल बाय 10। सो डिविजिबल बाय 10 होगा, ठीक है। अभी है नेक्स्ट डिविजिबल बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11 वो चेक करना है। डिविजिबिलिटी बाय 11, नंबर कितना रह गया था लास्ट वन का, 9 ना, ये 10 होगा। नंबर 10 अभी 11 के लिए चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी बाय 11। अच्छा क्या है, टू चेक द divisibility of a number by 11, the rule is find the difference between the sum of the digit at odd places from the right and the sum of the digit at even places from the right of the number if the difference is either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11। अच्छा क्या बोला गया है कि
इसमें ऑड एंड इवन नंबर चेक करना है, मतलब ऑड एंड इवन नंबर को लेके चेक करना है। टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर बाय 11, द रूल इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस फ्रॉम द राइट। पहले तो ऑड, सब जितना भी ऑड प्लेस है ना, ऑड नंबर है, ऑड प्लेसेस का जितना नंबर है उनको ऐड करना है, ठीक है ना, उसका सम ऑफ निकालना है फ्रॉम द राइट, एंड द सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस, और इवन प्लेस का भी जितना भी डिजिट है उनका भी सम ऑफ निकालना है फ्रॉम द राइट ऑफ द नंबर इफ द डिफरेंस इज आइदर जीरो। उन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ऑड एंड इवन का जो सम ऑफ करके जो हमको दो नंबर मिलेगा ना, उन दो नंबरों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका डिफरेंस क्या जीरो, और अगर 11 से अगर डिवाइड होता है इज आइदर जीरो, अगर जीरो निकलता है तो कोई वो भी हो जाएगा, और अगर जो नंबर निकलता है रिमाइंडर जो होता है वो अगर डिविजिबल बाय 11 है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। जो होल नंबर होगा वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 11 होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेने से आप लोगों को समझने में इजी होगा। सपोज ये लेते हैं, ये 308, ठीक है ना। सो क्या इसका ऑड एंड इवन कौन सा है, ये ऑड प्लेस है ना, देन 3 + 8, ये ऑड प्लेस का मतलब ये ऑड प्लेस लेते हैं और ये इवन ऐसे लेते हैं, ठीक है ना। सो ऑड प्लेस का क्या होगा 3 + 8, एंड इवन का तो ओनली क्या है, जीरो है, सो जीरो। सो 3 + 8 कितना हो गया 11। सो 11 सब्ट्रैक्ट जीरो कितना हो गया 11 हो गया। सो 11 डिविजिबल बाय 11 होगा ही ना, तो ये हो गया। अगर ऐसा हुआ, ये नंबर है 1331, ये अगर है तो इसका भी ऑड एंड इवन ले लेते हैं। तो इसका ऑड कितना हुआ 1 + 3, सो 1 + 3, और इसका भी क्या है इवन का 3 + 1। सो दोनों का ही देखो सेम सेम है ना, तो 4 सब्ट्रैक्ट 4, 4 सब्ट्रैक्ट 4 जीरो आ गया। सो अगेन ये भी क्या है डिविजिबल बाय 11 होगा। सो ये भी डिविजिबल बाय 11 है और ये भी डिविजिबल बाय 11 है, अगर ये अगर नंबर हो तो। और एक नंबर लेते हैं जो नहीं होगा, वो नहीं, वो भी होगा, वो भी होगा 61809। ये देखो जरा थोड़ा बड़ा नंबर लिया है, इसका भी ऑड कितना है और इवन कितना है अलग अलग कर लो। सो ऑड क्या है 9 + 8 + 6, सो 9 + 8 + 6 है ना, 9 + 8 + 6 एंड इसका क्या है 0 + 1। तो 9 + 8 + 6 कितना आ गया 23, और इसका कितना आ गया 1, तो 23 से 1 होगा कितना 22। तो 22 अगेन क्या है डिविजिबल बाय 11 है, तो ये भी क्या है डिविजिबल बाय 11। तो ऐसा ही है, एकदम इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो राइट साइड से आप क्या करेंगे, ऑड नंबर को पहले ऐड करेंगे, फिर इवन नंबर को ऐड करेंगे जो इवन प्लेसेस में है, इवन नंबर नहीं है, ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस। ऑड प्लेसेस कौन सा होता है, ये ऑड प्लेसेस है 1 है ना, ये 2 प्लेस में है सो ये इवन हो गया, ये 3 प्लेस में है ये ऑड है, ये 4 प्लेस में ये इवन नंबर हो गया, और ये 6 प्लेस सॉरी 5th प्लेस में है सो ये क्या हो गया ऑड, ऑड हो गया, ऑड प्लेस में है, ठीक है ना। सो प्लेस जो है ऑड एंड इवन वो चेक करना है, नंबर नहीं, ठीक है ना, डिजिट नहीं। सो अगर जो ऑड प्लेस में जो है वो नंबर को ऐड करोगे और इवन प्लेस में जो नंबर है उनको ऐड करके उनका सब्ट्रैक्ट निकाल के जो रिमाइंडर मिलेगा वो अगर डिविजिबल बाय 11 है और या जीरो निकल गया, ऐसे जैसे जीरो निकल गया, सो वो क्या हो जाएगा, जो होल नंबर है वो डिविजिबल बाय 11 होगा, ठीक है ना। सो आज हमने सभी डिस्कस कर लिया है ना। सो आप लोगों
को एक्सरसाइज 3.3 करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ज्यादा क्वेश्चन है, मैं करके दे भी सकती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे लगता है कर पाओगे, तो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। आप लोग एक्सरसाइज खुद से ही कर पाओगे, क्योंकि 3.3 जितना तक मैंने जो रोल दिया है 2 से 11 तक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही है और कुछ नहीं है। सो जस्ट रूल को फॉलो करो, रूल को याद रखो, रूल को फॉलो करो एंड एक्सरसाइज 3.3 आप लोगों का इजीली आप लोग कर पाओगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इतना भी, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, होम असाइनमेंट। सो ये आप लोग मुझे करके दिखाना। होमवर्क एक्सरसाइज 3.3, होमवर्क एक्सरसाइज 3.3, ये आप लोग मुझे करके दिखाना, ठीक है ना। सो ये आप लोग कर पाओगे। सो यहाँ तक ही था हम लोगों का जो डिविजिबिलिटी बाय रूल था ना, 11 तक हमको जानना है। तो ये आप लोग अच्छे से नोट डाउन करना, अच्छे से मेमोराइज कर लेना रूल को, क्योंकि याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में तो आएगा। सो तब तो आप लोग चेक नहीं कर पाओगे ना, देख नहीं पाओगे कॉपी निकाल के कि मैम ने क्या रूल दिया था। सो आप लोगों को ये मेमोराइज भी करना है, क्योंकि नेक्स्ट में जो एग्जाम लूंगी उसमें भी क्या होगा आप लोगों का ये ये सब आएगा। सो आप लोगों को याद भी रखना है रूल, ठीक है ना। डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 इजी है, लेकिन जो 3 है उसका सम ऑफ निकालना है। 5 का तो इजी है, लास्ट डिजिट 5 से होना चाहिए। सो ऐसे करके आप लोग जितना भी रूल मैंने लिखवाया है उसको अच्छे से नोट डाउन करना और अच्छे मेमोराइज कर लेना, क्योंकि याद भी रखना है, और एक्सरसाइज 3.3 करना, क्योंकि जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चन आप लोग करोगे, उतना आप लोगों का रूल याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को मतलब दिक्कत नहीं होगा बाद में भी। आप लोग कभी भी अगर आप लोग करोगे, अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया झटके कि आप लोग करके दिखाओ ये क्वेश्चन, तो आप लोगों को याद रहेगा रूल, आप लोग भूल नहीं जाओगे, जितना आप लोगों का वो क्वेश्चन आप लोगों का प्रैक्टिस होगा। तो आप लोग एक्सरसाइज 3.3 करके मुझे दिखाना। बाकी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.3 रिलेटेड होगा, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।